एक समय की बात है। एक गांव में एक साधु रहते थे। उनका दिन रात राम नाम के जाप और कीर्तन में ही बीतता था। उनकी कुटिया से ढोलकी की मधुर ध्वनि और राम नाम की गूंज हमेशा सुनाई देती थी। लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति इससे बहुत परेशान था। एक दिन गुस्से से भरा वो व्यक्ति साधु की कुटिया में पहुंचा और बोला, तुम्हें कोई और काम नहीं है? दिन रात बस राम राम जपते रहते हो और तुमने अपनी ढोलकी से हमारी नींद भी हराम कर दी है। हमें तो काम पे जाना पड़ता है, लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु मुस्कुराए और बोले, भाई, एक बार तुम भी मेरे साथ राम राम जपो, फिर देखो कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने तंज कसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपूं तो क्या तुम्हारे राम मुझे खाने को रोटी देंगे? साधु बोले, भगवान की कृपा से मुझे तो रोज भोजन मिल जाता है। तुम भी विश्वास करके देखो, श्री राम तुम्हें भी रोटी देंगे। व्यक्ति ने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ राम राम जपूंगा। अगर तुम्हारे राम ने मुझे खाना दिया तो मैं पूरी जिंदगी उनकी भक्ति में लगा दूंगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें अपना ढोल बजाना बंद करना होगा। साधु ने सहजता से स्वीकार कर लिया। वो व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम जपने लगा, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि आज मैं किसी भी हाल में खाना नहीं खाऊंगा। देखता हूं कैसे राम मुझे भोजन देते हैं। भजन समाप्त होने के बाद वो अपने घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला गया। वहां एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और सोचने लगा, कुछ भी हो जाए, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा। कुछ समय बाद एक बंजारों की टोली वहां से गुजरी। उन्हें भूख लगी तो उन्होंने उसी पेड़ के नीचे आग जलाकर भोजन बनाया। जैसे ही खाने के लिए बैठे, तभी उन्हें सूचना मिली कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। घबराकर बंजारे अपना गर्मा गर्म भोजन वहीं छोड़कर भाग गए। वो व्यक्ति पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद डाकू भी उसी जगह पहुंचे। उन्होंने जब परोसे हुए स्वादिष्ट भोजन को देखा तो आपस में चर्चा करने लगे, ये खाना किसने बनाया होगा? कहीं हमें फंसाने की कोई चाल तो नहीं? डाकू को संदेह हुआ कि भोजन में जहर हो सकता है। तभी उनकी नजर पेड़ पर बैठे उस व्यक्ति पर पड़ी। डाकुओं के सरदार ने उसे नीचे आने का आदेश दिया। जैसे ही वो व्यक्ति नीचे आया, डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और बोले, सच सच बता, ये भोजन तुमने ही बनाया है ना? क्या इसमें जहर मिलाया है? वो घबराकर बोला, नहीं नहीं, ये भोजन बंजारों ने बनाया था। लेकिन डाकुओं की खबर सुनकर वे भाग गए। डाकुओं ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और बोले, अगर ये भोजन सुरक्षित है तो सबसे पहले तुम्हें ही इसे खाना होगा। अब व्यक्ति सोचने लगा, मैंने तो ठान लिया था कि किसी भी कीमत पे भोजन नहीं करूंगा, लेकिन अब क्या करूं? जब डाकुओं ने बंदूक उसकी छाती पर रख दी तो मजबूर होकर उसे भोजन करना पड़ा। जैसे ही उसने भोजन का पहला निवाला खाया, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे एहसास हो गया कि श्री राम ने ही बंजारों को भेजा, श्री राम ने ही डाकुओं को भेजा और श्री राम ने ही उसे भोजन दिया। भोजन समाप्त होते ही डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। वो व्यक्ति भागा हुआ सीधा साधु महाराज की कुटिया में पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर रो पड़ा। उसने पूरी घटना सुनाई और साधु से क्षमा मांगी। अब उसे श्री राम नाम की ऐसी लगन लग गई कि उसने पूरी जिंदगी भगवान श्री राम को समर्पित कर दी। जय सिया राम, जय हनुमान।